क्या देश का कोई ऐसा शख्स रहा होगा उस वक्त जिसको इस घटना ने, इस बहुत बड़े आतंकवादी हमले में प्रभावित नहीं किया होगा? और जिसे नहीं किया होगा उसे आप और हम देशद्रोही करार देंगे। तो क्या किया जाए इस कंपनी के साथ और इन तीन महान लोगों के साथ जिनका जिक्र अभी आरिस की इस रिपोर्ट में आपने आखिर में सुना। सीधे रुक करेंगे आरिस का। आरिस, यहां दो पहलू उभर कर आते हैं। पहली बात, वो कंपनी जिन्हें पहले ही ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, और इसके अलावा वो तमाम अफसर जो इसके लिए सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार माने जा रहे हैं। इन पर कानूनी कार्रवाई के बारे में अभी क्या कुछ मालूमात हैं हमें? देखिए, इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, ना कि उस शख्स पर हुई जिसने 6.25 करोड़ रुपए सिरे से जो है रिलीज कर दिया। सबसे पहली बात। दूसरी बात, तत्कालीन डीजीपी एएन रॉय, उनको इस बारे में बताया गया था, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने फाइल सीधा गृह मंत्रालय की तरफ बढ़ा दी। गृह मंत्रालय को भी उन तमाम शहीदों की याद नहीं आई इस फाइल को सैंक्शन करने से पहले कि इस फाइल को क्यों सैंक्शन नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर क्या रिमार्क्स है। इन सारे रिमार्क्स को अनदेखा करके टेक्नोट्रेड नाम की कंपनी को जो है सिरे से ये कॉन्ट्रैक्ट, ये सप्लाई का ऑर्डर जो है वो दे दिया गया। और जब इस बात का पता चला कि उनके जेब से वो रकम निकल गई है, उसके बाद जो है अधिकारी जो है वो एक्शन में आए, उसके बाद वो हरकत में आए और उसके बाद कार्रवाई शुरू की गई। अब ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट इसके ऊपर डिसाइड करेगा। लेकिन सवाल बार बार यही उठता है कि आखिर महाराष्ट्र पुलिस ने अपने उन अधिकारियों के बारे में क्या किया जिनके इन्वॉल्वमेंट इस पूरे घालमेल में साफ तौर पर नजर आती है। अभिसार, आरिज, न सिर्फ मुंबई पुलिस बल्कि यहां पर गृह मंत्रालय का भी आपने जिक्र किया, यानी कि इस पूरे मामले में, इस पूरे घोटाले में एक पॉलिटिकल लिंक भी दिखाई देता है। जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि इस पूरे ऑर्डर के ऊपर फाइनल मोहर जो होती है, जो आखिरी मोहर होती है, वो गृह मंत्रालय की होती है। परचेज कोई भी होता है, वो एक कमेटी बनाई गई है, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट उसमें शामिल होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट शामिल होता है, हर एक विभाग जो है वो शामिल होता है। हर रकम जो है वो मुहैया करवाने से पहले कोई ना कोई राय जरूर ली जाती है। गृह मंत्रालय का इसके ऊपर मोहर लगना लाजमी है और लगाया ही गया है, जिसके बाद ये सारा परचेज जो है वो किया गया है। तो कहीं ना कहीं जवाब गृह मंत्री को भी देना होगा कि आखिरकार उनके रहते, उनके नाक के नीचे इतना बड़ा घालमेल होता है और उन्हें इस बात की कानो कान खबर नहीं होती है। आज भी हमने जब उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इस पर वो कोई कमेंट नहीं कर सकते। करते भी कैसे अभिसार, क्योंकि घालमेल जो इतने बड़े पैमाने पर हुआ है, उनके अपने अधिकारी इसमें लिप्त हैं। चंद रुपयों के चलते वो लोग किसी ऐसे सप्लायर का जो है फेवरेटिज्म करते हैं, जिसको ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश जो है वो उनका अपने अधिकारी करते हैं, अपने वरिष्ठ करते हैं। तो कहीं ना कहीं जवाब महाराष्ट्र सरकार के पास भी नहीं है। अभिसार, शुक्रिया आरिस। तो कहीं ना कहीं जब भी राजनेताओं पर एक तरह से सवाल खड़े किए जाते हैं तो अक्सर कोर्ट का दामन थाम लेते हैं, कह देते हैं कि मामला विचाराधीन है, और वही गृह मंत्री भी कर रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम के जरिए हम गृह मंत्री से कहेंगे कि यह मुद्दा हर भारतीय की भावनाओं से जुड़ा है। कृपया सामने आइए और इस पर बयान दीजिए। उन तीन पुलिस वालों पर भी कार्रवाई कीजिए जिनके नाम सीधे तौर पर उभर कर आ रहे हैं, और साथ ही वो कंपनी जिन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है, उन पर भी कार्रवाई की जाने की बात एक तरह से यहां पर बात होनी चाहिए।